गाइस आज हम करने वाले हैं एस कलर। और एस कलर मैंने आपको बताया हुआ है कि एस कलर करने के लिए जो हमें सामान चाहिए होता है, आपको प्री लाइटिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हम एस कलर करते हैं। एस कलर करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको सिल्वर शैम्पू यूज़ करना होता है जो वॉयलेट डाइज होती है और इसमें मैग्नीशियम ऐड हुआ होता है, और ये आपकी जो कॉपर जो टोन होती है, कॉपर और येलो टोन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। और उससे पहले मैंने अब जिस हेयर पे मैं एस कलर करके दिखाने वाला हूँ, तो मैंने वेला का ब्लोंडर 40 वॉल्यूम के साथ प्रीलाइट करा हुआ है और ये पहले से मैंने लगाया हुआ है। इस पर प्रीलाइटेड हेयर कर दिए मैंने पहले से। ये देखिए, ये प्रोडक्ट इतना एक्सेस में नहीं लगाया हुआ, ये टाइम हो गया इसको, कम से कम इसको 40 मिनट्स अब हो गए। तो ये प्रोडक्ट जो है ऊपर पूरी तरीके से फूल गया है। तो गाइस इसको मैं वॉश करके आता हूँ। ये देख सकते हो 10 लेवल तो नहीं बोलेंगे आपको, 9 लेवल हमें इजीली मिल चुका है। ये देखिए, तो इसको मैं वॉश आउट करके आता हूँ, फिर इसके ऊपर हम डिपॉजिट करते हैं। आपको दिख रहा होगा प्री लाइटनिंग लेवल, और कहीं ना कहीं ये जो कॉपर की टोन आ रही है गाइस दिख रहा होगा आपको, ये इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे अपने सिल्वर शैम्पू से। सो गाइस मैं आपको बता दूं, जब आप इस हेयर को प्रीलाइट करोगे तो गाइस आपको ब्लोंडर के साथ प्लैक्स वगैरह यूज़ करना होगा ही होगा, क्योंकि वरना आपको दिख रहा होगा हेयर की क्या हालत होती है। ये देखिए, ये सारी ब्रेकेज है हेयर में। जब आप ओवर प्रीलाइट कर देते हो हेयर को एस कलर करने के लिए, तो हेयर में ब्रेकेज हो जाती है। ये बात आपको क्लाइंट को बतानी होती है कि अगर उनके बालों में इलास्टिसिटी है तो वो एस कलर की तरफ जाए, वरना क्लाइंट को सजेस्ट करें कि आपके हेयर में ब्रेकेज बढ़ जाएगी। कितने लोग एस कलर सारे हेयर पे मतलब टेक्सचर देखते हैं किसी भी हेयर पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको प्रोफेशनली एक एडवाइस देनी क्लाइंट को कि आप और कलर शेड पसंद कर सकते हैं। एस ब्राउन की तरफ जा सकते हैं और एस ब्लॉन्ड की तरफ जा सकते हैं अगर वो प्रॉपर एस की तरफ नहीं जाते तो गाइस देखिए, इसमें हल्की सी जो है कॉपर टोन भी हैगी। ठीक है गाइस, कॉपर टोन को न्यूट्रलाइज करेंगे हम अपने सिल्वर शैम्पू के साथ। तो इसमें हम अच्छे से बाउल के अंदर ये ब्लू शैम्पू डालेंगे। ये इस तरीके का वॉयलेट शैम्पू की तरह निकलता है। सो गाइस कभी भी आप जो ये ब्लू शैम्पू यूज़ करते हो तो आपको हमेशा इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से एमल्सिफिकेशन करनी होती है, क्योंकि गाइस क्या होता है, कभी भी लोग आप ये शैम्पू यूज़ करने के बाद तुरंत रिंस आउट कर देते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। कभी कभार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपको 2 बार यूज़ करना पड़ता है ये सिल्वर शैम्पू। ये ऑरेंज को भी न्यूट्रलाइज करेगा और जो लास्ट में जो हल्का हल्का जो वॉयलेट का टिंट था उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसको देखो अच्छे से एमल्सिफिकेशन करनी है आपको। ये देखिए कलर थोड़ा डार्क की तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो अनवांटेड टोन है वो आपकी न्यूट्रलाइज होती है, तो आपको वो कलर डार्क की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अच्छे से करना है आपको शैम्पू को, और इसको मैं अब रिंस करके आता हूँ कि आफ्टर सिल्वर शैम्पू के बाद हेयर के जो पिगमेंट है वो कैसे रहेंगे, और फिर देन इस पर हम करते हैं डिपॉजिट। तो गाइस आफ्टर सिल्वर शैम्पू के बाद हमारा जो अंडर कोट है वो इस तरीके का दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा देखिए। और जो हम डिपॉजिट करने वाले हैं वो गाइस हम वेट हेयर पे ही करने वाले हैं। तो डिपॉजिट करेंगे हम गाइस, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। गाइस हम डिपॉजिट करने वाले हैं लॉरियल का 9.11, ठीक है गाइस। और इसके साथ हम ब्लू पिगमेंट भी ऐड करने वाले हैं, ताकि हमारा जो एस है वो थोड़ा डीप एस कलर लेकर आए। और उसके लिए गाइस हमें ज़रूरत तो हमें मैजिरियल का जो मैजी मिक्स आता है उसकी थी, लेकिन वो इंडिया में दिल्ली में बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ब्लू कटर स्ट्रिक्स, ठीक है गाइस। क्योंकि गाइस देखो ब्लू कटर है, चाहे वो मैजिरियल मिक्स का हो चाहे वो स्ट्रिक्स का हो, ब्लू कटर सेम काम करेगा जैसे ही आपका लॉरियल में करेगा, जो श्योरस्कॉफ का करेगा वही आपका स्ट्रिक्स का करेगा। तो गाइस मिक्सिंग करते हैं हम।
सबसे पहले गाइस हम 9.11 निकालेंगे। और आप सभी को पता है जैसे कि कटर को हम काफ़ी ज़्यादा सेफली यूज़ करते हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो आपका अंडरकोट को वो अच्छे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस में न्यूट्रलाइज कर देगा। उससे ज़्यादा हुआ तो ब्लू कटर पूरा अपनी टोन उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा देगा। तो इसको हमेशा सेंटीमीटर में ही हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए गाइस, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ब्लू ऐड है, जो 0.11 है वो उसमें ब्लू की ही मात्रा को दर्शाएगा। और इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, से इतना ही यूज़ करेंगे। दिख रहा होगा जैसे कि आपको बाउल में। ये वाला गाइस हमारा कटर है और ये हमारा 9.11 है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करना है। लगता है थोड़ा ब्लू कटर ऐड करने की ज़रूरत है, तब आप फाइनल वॉश करते हो उसमें आप मुश्किल से थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर और लेके वार्म वाटर के साथ मिक्स करके इस वाले हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप पहले ही कम लेकर चले गए। 20 वॉल्यूम यूज़ करने वाले हैं गाइस, क्योंकि जो 20 वॉल्यूम है वो हमारा काफ़ी अच्छे से डीप न्यूट्रलाइज करता है पिगमेंट को। डीप पिगमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा 20 वॉल्यूम ही बेस्ट रहता है। और इसको हम कर लेंगे गाइस अच्छे से मिक्स। कलर गाइस हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है देखिए। और इसकी एप्लीकेशन करेंगे। अच्छे से एप्लीकेशन करनी होती है आपको। रियल हेयर पे भी जब आप करते हो तो अच्छे से मिक्स एप्लीकेशन किया करो, वरना ये ऐसे लाइटेस्ट शेड जो है इसमें अगर पैच रह जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है। और इस कलर को करने से पहले मैंने आपको बता दिया काफ़ी ज़्यादा सावधानी जो है आपको बरतनी होती है। हेयर जो बर्न होता है वो इसी कारण होता है कि टेक्सचराइजिंग अच्छे से आप लोग देखते नहीं हो। क्या टेक्सचर है, पोरस हेयर है उनका, नॉन पोरस हेयर है, इलास्टिसिटी कैसी है, बालों में स्ट्रेंथ कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग हेयर कलर किया करो। क्लाइंट को पूरा बताया करो कि इसमें आपके हेयर पे ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ आपके हेयर पे जा सकती है। वही सजेस्ट करोगे, क्लाइंट आपका गाइस रिपीट होगा। अच्छी सजेशन के साथ हर कोई क्लाइंट जुड़ना चाहता है। तो गाइस इसको अब हम रख देंगे 15 से 20 मिनट, और बीच बीच में इसको विजुअली चेक करते रहेंगे। तो गाइस विजुअली मैं आपको भी चेक कराता रहूँगा। तो गाइस 10 मिनट बाद मैं आपको इसका आफ्टर रिजल्ट दिखाता हूँ। सो गाइस आफ्टर 10 मिनट्स यानी 10-12 मिनट ही हुए होंगे, बस 2-3 मिनट का और वेट करूँगा। मैं इसको चेंज कर दूँगा। देखिए गाइस कितना डार्क की तरफ जा रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा। ब्लैक ब्लैक दिखता है, इस कलर की पहचान ही होती है। जब आप डिपॉजिट कर दो ना गीले वाल पर, चेक करने का मेथड ही होता है। देखिए आपको ऐसा लगेगा ब्लैक ब्लैक, क्योंकि ग्रे कलर पे जब भी आप वाटर डालोगे ना तो वो गीले में आपको ब्लैक जैसा ही दिखेगा। तो मैं 2-3 मिनट वेट करूँगा और उसको सीधा वॉश करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस वॉश करके आपको मैं आफ्टर रिजल्ट सीधा दिखाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है और इसका रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये है फाइनल रिजल्ट आफ्टर वॉश। तो देखिए इस कारण वो हमें डार्क दिखता है एस कलर, क्योंकि जो इसमें ग्रेनेस होती है वो एस की जो टोन होती है वो थोड़ी ग्रे ग्रे सी होती है, तो वो थोड़ा ब्लैक की तरफ आपको इसलिए दिखता है। देखिए कितना ज़्यादा एस कलर आया है, और काफ़ी ज़्यादा जो एस कलर तो आया बिल्कुल डीप एस कलर आया है। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना डीप एस कलर आया है, क्योंकि गाइस इसमें हमने जो ब्लू कटर यूज़ किया था ना वो उसी कारण इतना डीप एस आया। अगर आपको ज़्यादा डीप एस नहीं चाहिए तो आप ब्लू कटर स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप 12-2 श्वार्ट्ज़कॉफ का 12-2 और 10-21 यूज़ कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि ये हेयर कलर आपको कैसा लगा। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके टेक केयर, बाय बाय।